हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो एपिसोड 1 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। ये है वो नेकलेस। कितने का है? कीमत तो नहीं पूछी मैंने, अनुषा के साथ आई थी, नजर पड़ गई थी। खूबसूरत वही है ना? बात चल रही है अब दिमाग में। मैं बोल रहा हूँ लड़कों के अंदर बहुत होती है 28 चीज। का हाँ, ये चाहिए चीज मैं। तो है। एक दिन जरूर लूंगी। कब चाय? कभी जब लगता है मेरी जेब में पैसे कम है तो मैं वॉलेट निकाल कर तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ, फिर मैं एक पल में अमीर हो जाता हूँ। वही बात है ना, मेरे पास तुम हो। आज सुबह सुबह ही वो शाम तक तो मैं फिर के पागल ही हो जाती हूँ। कैसे हो चुटकू? चुटकू नहीं रूमी। अच्छा बाबा रूमी, कैसे हैं आप? फिर आके मतलब? भाई वो मेरा भाई है ना कमीना, उसे अचानक याद आया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी कर रहा है वो? जी, कर भी इस तरह से रहा है कि जैसे अगर फ्राइडे को शादी ना की तो सैटरडे को लड़की किसी और से शादी कर लेगी। क्या फ्राइडे को शादी है उसकी? फ्राइडे को शादी, थर्सडे को मेहंदी और वेडनेसडे को ढोलक। वाह। वैसे मुझे ना दानिश पे बड़ा ही तरस आ रहा है। क्यों? जाहिर सी बात है, महीने के आखिर में उसे 3 जोड़े सिलवा के देने पड़ गए तो मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी तो गालियां देगा ना। मैं कार्टून देख रहा हूँ, पास्ता बोल सकती है। अच्छा बाबा। लेकिन तुम अभी कार्टून क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो स्कूल नहीं होना चाहिए। वो एडमिशन नहीं हुआ उसका, सोच रही हूँ कि अगले महीने करवा दूँ। मेरी मीर अब छोटी है ना इससे। अरे हाँ, वो तो इससे पूरे 2 महीने छोटी है। वो तो प्रेप जाने वाली है अब। और ये मुस्टंडा पैसों के चक्कर में नहीं हो रहा है कार्टून देख रहा है। व्हाट मुस्टंडा? अरे वो मजाक कर रही है, तुम कार्टून देखो। मैं है कमिंग सर। आइए आइए दानिश, बैठिए। दानिश, ये मोहम्मद अली साहब हैं, ये कोई आपसे बात करना चाहते हैं। इनके साथ बैठकर बात कीजिएगा, और अगर इनकी बात समझ में आ जाए तो ठीक, वरना मैंने तो इन्हें कह दिया कि काम कुछ गैर कानूनी है। साहब शायद आपकी वजह से कह रहे थे कि काम थोड़ा गैर कानूनी। असल में बात यह है कि काम बिल्कुल गैर कानूनी है। मेरे इख्तियार में आता है, ना साहब की अथॉरिटी में। कल को पूछगछ हो सकती है। पूछ-गछ कौन करेगा? 70 सालों से ये मुल्क वही लोग चला रहे हैं जिनसे पूछ-गछ करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और जिनको पूछ-गछ का डर रहता है वो पिछले जमानों में पैदल चला करते थे, और आजकल वो दफ्तर मोटरसाइकिल पे आते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल है ना? जी। तो गाड़ी कब लेंगे? मेरा मतलब है कैसे खरीदेंगे? पूछ-गछ की उलझन में रहे तो 2024 में 2014 की गाड़ी होगी आपके पास। और इस बात की मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उस दौर में गाड़ियां पेट्रोल से ही चलती होंगी। सही बोल रहे, इलेक्ट्रिक अब तो सारी कह रहे हैं, लेकिन क्या? देखिए दानिश साहब, ये सरकारी दफ्तर है। जो काम आप नहीं करेंगे वो कोई और कर देगा। लाख नहीं 1.5 लाख ले लेगा। अरे 2 दे दूंगा मैं उसको, लेकिन मेरा काम हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा?
लालच दे रहा है। मेरी जो प्रॉब्लम है ना, आप भी सुनेंगे तो हंसेंगे मुझ पर। हंसाइए, मेरा मतलब बताइए प्रॉब्लम। यहाँ जब नौकरी का पहला दिन था तो अब्बा जिंदा थे। पास बिठाकर बोले, बेटा जहाँ तुम नौकरी करने जा रहे हो वो सरकारी दफ्तर है। सरकारी मतलब कौमी। अब्बा ऐसे ही सोचा करते थे। यानी कि डायलॉग डिलीवरी सरकारी बहुत काम अच्छी को है। कौमी काम और सरकारी पैसे को कौम का पैसा कहते थे। बोले बड़ा आदमी बनने के लिए ज्यादा पैसे और बड़े रुतबे की जरूरत नहीं होती, लेकिन याद रखो अमानत में खयानत करने वाला बड़ा आदमी नहीं होता। अरे आप समझे नहीं शायद, वो सरकारी पैसे को कौम का पैसा और कौम के पैसे को अमानत कहते हैं। सही कह रहा है। अरे भाई साहब, वो बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन वो आपको एक बात बताना भूल गए। अमानत वो होती है जो आपकी निगरानी में होती है। क्या है आपके पास और क्या है आपकी निगरानी में? धंधा। जिसको आप अमानत समझ रहे हैं वो पाला पाला सैकड़ों में बढ़ जाती है और आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं होती है, और उसमें आपके दस्तखत भी होते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो इस बात पे शर्त रख लीजिए, आप साइन भी करेंगे और 2 लाख में से आपको ढेला भी नहीं मिलेगा। आप तो लाख की बात कर रहे थे, मेरा मतलब है आप कह रहे थे कि 1 लाख दूंगा। तो आप रेट बढ़ा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको याद दिला रहा था कि आपने कहा था कि 1 लाख दूंगा। अच्छा तो भाई माफ कर दीजिए, 2 लाख दे दो। 2 लाख भाई, अच्छा वाला लालच आ जाता है ऐसे। एक दिन दे दीजिए मुझे, एक दिन? इसको नहीं आएगा मुझे। सोच विचार कर लूंगा, या फिर जरूरत पड़ी तो अब्बा की कब्र पे जाके कह दूंगा कि अमानत के बारे में आपका नुक्ता नजर ठीक नहीं है। मुन्ने की हाँ। फीस के बारे में बताइएगा। मुन्ने की फीस? नहीं नहीं, वो भी स्कूल नहीं जाता। एक दिन तो जाएगा ना, तो फिर फीस नहीं भरेंगे क्या? वो तो भरूंगा। कैसे? अच्छे स्कूल की फीस 18,000 से शुरू होती है। सुनो, कल मैं मॉल गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे वाला नेकलेस तो वहीं पड़ा है। खरीदा नहीं क्या? कहाँ से खरीदूंगी? तनख्वाह से 1000-2000 तो बचता है, वो भी पता नहीं कब तक बचेगा। कल को रूमी स्कूल जाने लगा तो समझो वो भी गए। ओहो, लेकिन बात उसके कान में डाल दी है मैंने, बता दिया है कि नेकलेस कितना पसंद है मुझे। पैसे ही नहीं है तो बताने से क्या होगा? वो तो बहुत कुछ सकता है, बस जरा डर उतर जाए उसका। वो क्या है कि अभी शर्म आती है उसको, या फिर अब्बा की बातें याद आती हैं। अब्बा तो सुना था मर चुके हैं। उनकी बातें नहीं मरी ना, हमारे लिए जिंदा छोड़कर गए। तो फिर साफ साफ कह दो, इस तरह से घर नहीं चलता है, मैं भी नौकरी करूंगी। नहीं मानता। क्यों नहीं मानेगा? कहता है रूमी का क्या होगा, कौन संभालेगा उसको। चलो, लेकिन बात तो ठीक है उसकी, मैं भी नौकरी पर जाऊंगी तो बेचारा रूमी कहाँ जाएगा। एक बात बताऊं तुम्हें, वो स्कूल इस बार जाएगा। ठान लिया उसने, कुछ करके एक दिखाएगा। मेड रख लेना। नहीं, स्कूल जाएगा, नहीं, पूरे दिन लेकिन थोड़ी उसकी स्कूल में आंखें रो रहेगा। रही थी, साफ कह रही थी कि नेकलेस तो मिलेगा तुम्हें, चाहे उसे बिकना ही क्यों ना पड़े। जो इसकी सिचुएशन है ना, मुझे लग रहा है ये मान जाएगा। लेने आ गया नेकलेस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब। भाई ये वाला नेकलेस दिखाइए। कौन सा? ये ग्रीन वाला। अच्छा, ग्रीन वाला नेकलेस है बेचे? नहीं, मैं आज बैठूंगा नहीं, आज सिर्फ कीमत पूछने आया हूँ, कल आकर खरीदूंगा। 1,03,000। 1,03,000। कल मिलते हैं फिर। ओके श्योर, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाइट अच्छी है हुमायूं शहीद की। बच गया ये। ओ हो। तुमने कहा था 2 बजे तक आ जाऊंगा, मैं 2 बजे से तैयार बैठी हूँ। मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? फंस गया क्या ये भी? देखते हैं। मेरा ये
मैंने नेकलेस की कीमत पूछ ली है। कब? आज ऑफिस से आते हुए। पूछने का फायदा, खामखा जी खराब करते हो अपना। चलो खाओ। वैसे कितने का है? 1,03,000। तुम्हारी 2 सैलरीज। अच्छा छोड़ो नेकलेस को, और ये सुनो, एक नई मुसीबत सर पर खड़ी है। वो भी बता दो। अनुषा के भाई की शादी है। तो चलेंगे ना? अरे सुनो तो सही, ये तो पूछो शादी कब है? बताओ कब है? फ्राइडे को। वेडनेसडे को ढोलक, थर्सडे को मेहंदी, तीनों दिन जाना पड़ेगा। तो चलेंगे ना महेश? कल मैं ऑफिस से आऊंगा तो शॉपिंग पे चलेंगे। अब मुझे मालूम तुम जोर देकर क्यों कह रही हो कि तीनों दिन जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, 3 जोड़े मिल जाएंगे तो, और भी कुछ मिलेगा। और क्या? नेकलेस। रहने दो ना, कल सरप्राइज दूंगा तुम्हें। सोच रह गया तो जैसे अभी वो दिखाया था वो हम देखेंगे नहीं, स्किप मारेंगे आगे से, है ना? हाँ हाँ, ये थोड़ा ये आगे वाला देखेंगे। स्पॉइलर है, वो थोड़ा दुनियापुर में भी ऐसी दिखाया हुआ, वो भी नहीं देखना स्किप चाहिए। मारेंगे आगे से। जल्दी से फिनिश करो ये, चलो। आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी मतलब? 2-2:30 बजे। वो कैसे? तुम तो कहा करते थे 4:30 से पहले निकल ही नहीं सकता। याद नहीं लास्ट वीक जब मुझे डॉक्टर के पास जाना था? कल सिचुएशन बदल जाएगी मैं। ऐसा फैसला कर लिया इसने। अरे वाह। फैसला तो कर लिया, बट समझो हो गई दोस्ती। इतना सोचना नहीं चाहिए। एक दिन की देर हो गई मेरी तरफ से। क्यों? जब वो दोस्ती का कह रहे हैं तो देर करने की क्या जरूरत है? एक दिन तो लगता है ना महविश, अपने कद से नीचे उतरने के लिए, या फिर अपने कद से ऊपर की दोस्ती को एक्सेप्ट करने के लिए एक दिन तो लगता है। तुमने पूछा नहीं कि मैं 2:30 बजे क्यों आऊंगा? हाँ, याद ही नहीं रहा। शॉपिंग पे लेके जाऊंगा तुम, तैयार है ना? ये खत्म करो, एक और पराठे लेकर आ गए। खा लो ना इसको। ये लो, ये खाओ पराठा। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। Have a nice day, Papa. एक काम तो करो, अनुषा से पूछो मीरब कौन से स्कूल में पढ़ती है। किस लिए? भाई इसे हम स्कूल में दाखिल कराएंगे ना, मुस्टंडो की तरह सारा दिन कार्टून देखता रहता है। Bad word, Papa. ये सपने देख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना? वेरी गुड पापा। हैव अ नाइस डे। देख भी रहा है, उसे दिखा भी रहा है। चल। वो भी पूछ नहीं रही है कि होगा कैसे। स्कूल की 10-15 हज़ार होगी। और तुम्हारी सैलरी याद है ना कितनी है? 48,400। पर तुम्हें मालूम है मेरे दस्तखत में पावर कितना है? ओ 2 टके की फाइल साइन करूँ ना तो 2 लाख का चेक साइन हो जाता है। सीधे। बारिश में आती है ये दिक्कतें। कैसे हो दानिश भाई? फाइन। और आप? मैं भी फिट। भाभी का सुनाइए, क्या सुनाऊं? कैसी है वो? अच्छी है बहुत। ये बड़ा सही, बहुत क्लियर कट है ना? ऑफिस जा रहे हो? अभी तो प्लग साफ कर रहा हूँ। जा तो ऑफिस ही रहे हो ना? कोई काम है? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हो का फर्स्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।